हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। मित्रों, आज बात करूंगा ऐसे बालक बालिकाओं के बारे में जो अक्सर धोखे देने वाले होते हैं। किसी भी प्रकार का जो वादा है उसको नहीं निभा पाते हैं, और इसमें तो कभी कभी क्या होता है कि एक व्यक्ति बड़ा पश्चाताप कर देता है और कभी अपने जीवन से भी जोखिम ले लेता है। मित्रों, कहा जाता है कि बिना विश्वास के कोई भी रिश्ते नातों को नहीं निभाया जा सकता है, फिर चाहे वो पति पत्नी का, दोस्ती का, प्रेमी जोड़ों का या फिर अन्य कोई भी रिश्ता हो, क्योंकि जहां विश्वास खत्म हुआ, समझो वहां रिश्ता भी खत्म हो जाता है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ लड़के या लड़कियां, उनकी कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिनके कारण बिना कारण भी कुंडली ग्रह ऐसी स्थिति बना देते हैं कि उनके सही होने पर भी उनके ऊपर कोई विश्वास ही नहीं कर पाते हैं, और उन्हें लोग धोखेबाज, दगाबाज, बेवफा जैसा कई प्रकार के शब्द उनके लिए कहा जाते हैं। आखिर ये जानिए कि कौन कौन से ग्रह हैं जिसके कारण ऐसे होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, चंद्र ग्रह है, इन ग्रहों की स्थिति देख करके उसके व्यक्तित्व के बारे में पूर्ण रूप से पता लगाया जा सकता है। मित्रों, ज्योतिष में मंगल ग्रह को पाप ग्रह माना जाता है, और यही मंगल दूसरे ग्रहों के साथ मिलकर के अनैतिक संबंध बनवाता है। वहीं शुक्र प्रेम का, आकर्षण का, यौन संबंधों का कारक ग्रह है, और चंद्रमा जो है मानसिक स्थिति बदलने की क्षमता रहता है। जब ये तीनों ग्रह मिलकर किसी भी व्यक्ति को कार्यों को करने के लिए विवश कर देते हैं, और न चाहते हुए भी ऐसे जातक गलत काम करने लग जाते हैं या फिर किसी को धोखा भी देने लग जाते हैं। मित्रों, आज इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा। ये कौन से ग्रह हैं जो व्यक्ति को धोखे में रखते हैं, व्यक्ति न चाहकर भी उल्टे रास्ते पे जाने के लिए विवश हो जाते हैं। ये ऐसे कौन से ग्रह हैं? वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको ठीक लगती है तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें, अन्य लोगों तक भी भेजें, और साथ में मित्रों लाइक और कमेंट भी अवश्य करना है। मित्रों, जैसे मैंने बताया है कि जन्म कुंडली में मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, चंद्रमा, इन तीन ग्रहों की स्थिति को देख करके व्यक्तित्व के बारे में बताया जा सकता है। जिनके ये तीनों ग्रह खराब स्थिति में होते हैं, ऐसे लड़के जो लड़कियां हैं उनको जरूर सावधान रहना पड़ता है। सावधान होकर के ऐसे व्यक्तियों को कार्य करने पड़ते हैं। अगर किसी लड़की की कुंडली में किसी भी स्थान पर कन्या राशि में अर्थात 6 के अंक में मंगल होता है, ऐसे लड़कियों की जो प्रवृत्ति होती है वह संदेहजनक
होती है। ऐसी लड़कियां अपने मन को काबू में नहीं रख पाती हैं और अक्सर ऐसी लड़कियों का जो मन होता है वह विचलित होता है। विचलित होकर के ऐसी लड़कियां अपने किसी भी कार्य को अंजाम देने का कार्य करती हैं। मित्रों, जिन भी कन्याओं का यदि कन्या राशि का मंगल ग्रह बैठा हुआ है, किसी भी भाव में बैठा हुआ है, ऐसी जो लड़कियां हैं इनको सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। मित्रों, अगर किसी लड़के या किसी लड़की की कुंडली में शुक्र और मंगल एक ही राशि में हों तो ऐसा जो जातक होता है वह हमेशा अपने पार्टनर के साथ धोखा करता है। ऐसा व्यक्ति गुप्त प्रेम संबंध भी इसका चलता है। यदि किसी लड़की की कुंडली के लग्न स्थान यानी पहले भाव में जो राशि हो उसी राशि का स्वामी पाप ग्रहों के साथ मिलकर 12वें भाव में बैठा है तो उस लड़की का चरित्र बहुत ही ढीला होता है। ऐसी लड़की वह हर किसी परपुरुष के साथ अपने को जोड़ने के लिए आतुर बनी हुई रहती है। कुंडली के लग्न स्थान यानी पहले भाव में कन्या राशि हो और उसमें मंगल बैठा हो और 7वें स्थान में शुक्र हो तो ऐसी लड़कियों के बहुत अधिक दोस्त होते हैं। ऐसी जो लड़कियों की जो संगति होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। जिन लड़कों की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र एक ही राशि में होते हैं ऐसे लड़के अक्सर धोखा देकर के भाग जाते हैं। ऐसे लड़कों के साथ कदापि दोस्ती नहीं करनी चाहिए, मित्रता नहीं करनी चाहिए। कुंडली के 7वें स्थान में अशुभ ग्रह बैठा हो तो यह संकेत है कि ब्याह के पहले ही लड़की या लड़के में से कोई एक धोखा दे सकते हैं या फिर दूसरे अवैध संबंध के चक्कर में शादी ब्याह से इनकार भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए भी सचेत रहने की आवश्यकता होती है। मित्रों, अगर किसी की कुंडली में राहु खराब हो तो वह व्यक्ति बेईमान और धोखेबाज शीघ्र बन जाता है। वह व्यक्ति आज आपके साथ अच्छा है, कल उसकी क्या प्रवृत्ति बन जाएगी उसका कोई भी पता नहीं है। राहु के कारण ऐसा व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता है और फिर आगे बढ़ने के लिए गलत रास्तों का चयन करने लग जाता है। मित्रों, अगर किन्हीं लड़कियों का राहु खराब हो तो ऐसे में वो लड़कियां आगे बढ़ने के लिए कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। उन्हें किसी प्रकार की शर्म, किसी भी प्रकार की लाज उनको नहीं रहती है। अगर किसी की कुंडली में केतु हो और वह भी काफी हद तक खराब स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति को केतु भी धोखेबाज बना देता है। केतु के प्रभाव में आकर के व्यक्ति अपने स्वभाव को कठोर बना देता है और उसका जो बोल चाल होता है वह भी बड़ा गंदा होता है। ऐसे व्यक्ति गुप्त रूप में पाप कर्म करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति बाहर से साधु और अंदर से शैतान ऐसा व्यक्ति होता है।
खुले में ऐसा व्यक्ति या वाणी से ऐसा व्यक्ति मीठा होता है, परंतु जो कृत्य ऐसे व्यक्ति के होते हैं वह कुकृत्य भी ऐसे माना जाता है। मित्रों, जिन व्यक्तियों का चंद्रमा कमजोर होता है, ऐसा व्यक्ति भी बिना सोचे समझे कभी कभी गलत निर्णय लेने लग जाता है और गलत निर्णय लेकर के अंत में पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। अगर किसी भी लड़के या लड़की की कुंडली में शुक्र और मंगल एक ही राशि में हैं और दोनों की स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे जो जातक होते हैं, लड़की है चाहे लड़का है, ये केवल प्रेम जो करते हैं, प्रेम का दिखावा करने वाले होते हैं। इनके देखने में प्रेम केवल एक धंधा है। ऐसा व्यक्ति मन से प्रेम नहीं करता है, केवल शरीर से प्रेम करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो मित्रों, ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। कमजोर चंद्रमा वाला जो व्यक्ति होता है वह कोई भी निर्णय ले तो अपने घर वालों से संपर्क जरूर बनाएं, उनसे पूछताछ जरूर करें। पूछताछ करके ही आप किसी भी प्रकार के रिश्ते को जोड़ें। मंगल, यदि आप खराब स्थिति में मंगल आपका है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी जो संगत है, अपनी जो मित्र मंडली है, आपके जो मित्र हैं, उनका चयन आपको बड़ी सोच समझ करके करना चाहिए। आपकी मित्र मंडली ठीक होनी चाहिए, आपकी मित्र मंडली अच्छी होनी चाहिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को पहले सोचें, समझें, परखें। कहीं आप गलत मार्गों का अनुसरण तो नहीं कर रहे हैं। मित्रों, यदि ऐसा है तो आपको वह मित्र मंडली छोड़ देनी चाहिए। भले आपको इसमें बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, आपका मन आपका व्याकुल होगा, परंतु यह आपके लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए यदि आपके घर के बुजुर्ग, आपके गार्जियन, आपके माता पिता, आपके गुरु यदि बार बार आपको मित्रों से दूर रहने की सलाह यदि दे रहे हैं तो आपको बिना विचारे सोचे समझे उस मित्र मंडली से दूर होना चाहिए। अपने मित्रों का आपको त्याग करना चाहिए, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अन्यथा मित्रों, आप पश्चाताप आपको जरूर बाद में करना पड़ेगा। तो मंगल, शुक्र और चंद्रमा को देख करके ही आप अपनी मित्र मंडली बनाइए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान।